कोरोना संकट के बीच 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर गए प्रदेश के 27,000 संविदा कर्मी, मांगे नहीं मानने पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी। बिहार में कोरोना मामले में राहत, मरीजों की संख्या में हुई कमी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में संक्रमण दर बढ़ा। 24 घंटे में 10,920 मरीजों की पुष्टि, 72 लोगों की मौत। कशिश न्यूज की मुहिम का असर, मरीज की पत्नी से छेड़छाड़ मामले में एक लोकल अस्पताल का वार्ड असिस्टेंट गिरफ्तार। ड्रग्स विभाग की टीम ने अस्पताल में की छापेमारी। अपहरण के पुराने मामले में सुपौल जेल भेजे गए जाप नेता पप्पू यादव। हाई कोर्ट ने पप्पू यादव की जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार। किशनगंज में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने लोगों को दी अजब गजब सजा, किसी से कराई ठग बैठक तो किसी को मेढे की तरह उछलने की सजा। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां वैक्सीन की दूसरी खेप पटना पहुंची है। तो बता दें कि वैक्सीन की दूसरी खेप पटना पहुंची है। इसके पहले भी 3.5 लाख खेप वैक्सीन की पहुंची थी, जिसमें आपको बता दें कि 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगवाया जाना है। इस बीच 3.5 लाख इससे पहले खेप पहुंची थी और आज वैक्सीन की दूसरी खेप भी राजधानी पटना पहुंची। तो एक तरह से बिहार में भी कोरोना संक्रमण की तादाद में थोड़ी कमी देखी जा रही है, लेकिन इस बीच 18 साल के ऊपर के लोगों का भी कोरोना का वैक्सीनेशन होना है और इस बीच वैक्सीन की दूसरी खेप पटना पहुंची है। तो बिहार में भी कोरोना की वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंची। राजधानी पटना की बात की जाए तो पटना के गर्दनी अस्पताल हो गया, आप बताएं कि आपको गार्डिनर अस्पताल हो गया, तो इन जगह पे भी पहुंची है। और पटना पहुंची वैक्सीनेशन की 5 लाख करीब वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंची है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, कितने की मात्रा में वैक्सीन की दूसरी खेप पटना पहुंची है, क्या अहम जानकारी? देखिए, पहली खेप लगभग 3.5 लाख पहुंची थी। आज से लगभग 8 तारीख को, आपको पता होगा, और 9 तारीख से वैक्सीनेशन देने का काम 18 साल से लेकर 45 साल से लोगों को शुरू हो गया था। वो अभी लगातार चल रहा था। उसी दिन हमारी बातचीत हुई थी अधिकारियों की, उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन में और वैक्सीन पहुंचेगा। आज 5 लाख वैक्सीन की खेप पहुंची है और इंडिगो के विशेष फ्लाइट से पहुंची है। विशेष वहां गाड़ी से पहुंची थी, उसके बाद उसे विशेष गाड़ी से वहां से निकाला गया और NMCH वैक्सीनेशन सेंटर भेजा गया है। NMCH वैक्सीनेशन सेंटर में राज्य के जिलों से गाड़ियां आई हैं फ्रीज के साथ। वहां जिन जिलों का जितना आवंटन है उन सभी जिलों को आज दे दिया जाएगा और आज रात तक सभी जिलों में वैक्सीनेशन पहुंच जाएगा और जिलों से कल सुबह तक सभी वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन पहुंच जाएगा। तो वैक्सीन की जो गति है, वैक्सीन देने का जो काम है, वो किसी भी हालत में नहीं रुके। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तत्पर हैं और लगातार कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन का आवंटन हो रहा है। तो हमारी बिहार सरकार के अधिकारी से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन का आवंटन हर 2-3 दिन पर होगा और हम पूरी कोशिश में है कि जो लक्ष्य हमारा है वैक्सीनेशन का, वो लक्ष्य किसी भी हालत में पूरा हो और वैक्सीनेशन देने का जो काम है वो लक्ष्य के अंदर हम कर लेंगे। जी बिल्कुल मरगूब, देखा जाए तो इससे पहले भी 3.5 लाख की खेप पहुंची थी पटना वैक्सीन की। इस बार फिर दूसरी खेप भी पहुंची है 5 लाख के करीब। तो अगर देखा जाए 18 साल के ऊपर के लोगों का जो वैक्सीनेशन होना है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए राहत की खबर है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। तो वैक्सीनेशन को अब सभी सेंटरों पर भेजा जाएगा, सभी जिलों में वैक्सीन कोरोना की भेजी जाएगी। तो 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण चल रहा है पूरे बिहार में। तो बता दें, इसको लेकर वैक्सीन की दूसरी खेप पटना पहुंचा, सभी जिलों में वैक्सीन भेजी जाएगी। कोरोना की 5 लाख वैक्सीन पहुंची है। तो ये वैक्सीन को NMCH वैक्सीनेशन सेंटर ले जाया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पालीगंज से अनुमंडल अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल हुआ। तो बता दें कि पालीगंज में अनुमंडल अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल देखने को मिला। नाराज परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है।
तो वहीं ऑक्सीजन मॉनिटर मशीन और कुर्सी को भी तोड़ा है नाराज परिजनों ने। तो इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो पालीगंज से खबर, जहां अनुमंडल अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल काटा। बता दें कि नाराज परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है। तो वही ऑक्सीजन मॉनिटर मशीन और कुर्सी को भी नाराज परिजनों ने तोड़ा है। इलाज में लापरवाही बरतने का मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में अभी तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। मंगलवार को फिर आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला और विगत 24 घंटे में राज्य में 10,920 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी जरूर आ रही। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज पटना में मिले हैं, जहां एक साथ 1,702 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में 24 घंटे में कुल 72 लोगों की मौत हुई और अच्छी बात यह कि राज्य में तेजी से रिकवरी दर में इजाफा हो रहा और रिकवरी दर बढ़कर 82.77 पर पहुंच गया है। वहीं पटना में भी एक्टिव मरीज केसेस की संख्या में गिरावट हुई है। लॉकडाउन से कोरोना की चेन तोड़ने में मदद मिल रही है। राज्य में 5 मई से लॉकडाउन लगाया गया है। इसके 7 दिनों में रिकवरी दर में 4.39% इजाफा हुआ है। तो बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। हालांकि शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में भी कोरोना का असर, वो जो मात्रा थी कोरोना संक्रमित आंकड़ों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में आंकड़ा है वो कम देखने को मिल रहा। लेकिन बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो बिहार में शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीजों के तादाद में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि बिहार में कोरोना संक्रमित आंकड़ों की बात की जाए तो कमी देखी जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरोना की दूसरी लहर का असर गांव-गांव में देखने को मिल रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है और इसी के साथ अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इस संकट काल में जब अपनों को छोड़ दे रहे हैं, ऐसे में कोरोना वॉरियर अपने बनकर अस्पतालों में तैनात है। बिना रुके बिना थके अस्पतालों में मरीजों के दर्द पर मरहम लगा रहे हैं। कोरोना वॉरियर मोहित कुमार ने कहा कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से सदर अस्पताल की व्यवस्था काफी चरमरा गई है, जिसको देखते हुए गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले में कोरोना वॉरियर की टीम बनाई, जिसके बाद जिले में लगभग 25 कोरोना वॉरियर जिले में कार्य कर रहे हैं। मरीजों की समस्या को लेकर अलग अलग शिफ्ट वाइज 24 घंटे अस्पताल निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हैं। वहीं गोपालगंज सदर एसडीएम उपेंद्र पाल ने कोरोना योद्धाओं को बधाई देते हुए कहा कि इन योद्धाओं की वजह से अस्पताल में काफी सुधार आया है और इनकी मदद से काफी मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कि उनको अंदर ले जाना होता है या ऑक्सीजन भर के ले आना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कुछ पेरेंट्स नहीं है, उनके साथ एक गार्जियन है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर ले आके भरवा के देना हो उनको, ये सब चीज़ें आने से कुछ कार्यप्रणाली में सुधार आया है लोगों में और वो लोग देख रहे हैं कहाँ पे कोई कमी है, उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं डीएस को। हम लोग तुरंत उसका कंप्लायंस करते हैं। हाँ, और वो लोग ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आके न्यूसेंस जो कर रहे हैं और एक बार में एक आदमी के साथ, एक पेशेंट के साथ एक आदमी को जाना। हम लोग बहुत लकी हैं जो इस तरह की महामारी में काम करने का मौका मिला और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का मौका मिला। ये जो लोगों की सोच हो चुकी है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते हैं या आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इवन कोविड सेंटर्स भी अलग से बने हुए हैं, चाहे थावे हो, हमारा हथुआ हो, झाझवा हो, सब जगह बने। संविदा पर नियुक्त 27,000 स्वास्थ्य कर्मी होम आइसोलेशन में चले गए हैं। इनकी मांग है कि इन्हें समुचित सुविधा दी जाए।
इनका आरोप है कि सरकार लगातार संक्रमण के दौर में इनसे काम करा रही है, लेकिन इन्हें ना तो कोई सुविधा मिलती है और संक्रमित हो जाने के बाद इन्हें इलाज की सूचना मिलती है, जबकि लोगों की सहायता और इलाज करते रहते हैं। और इनका यह भी दावा है कि 27,000 स्वास्थ्यकर्मी के होम आइसोलेशन में चले जाने से बहुत हद तक काम बाधित हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 25 मई तक उनकी मांगों को नहीं मांगा, जो मांग है वो माना गया, तो यह सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। आज 27,000 संविदा कर्मी होम आइसोलेशन में हैं। हमारी मांग कई वर्षों से है, हम 15 साल से संविदा पे काम कर रहे हैं। कई स्वास्थ्य मंत्री बदल गए और हमारे पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री पिछले 20 में उसने हमारी मांग को जायज मांग को ठहराते हुए कमेटी बनाया था कि 15 दिन में इसका रिपोर्ट देकर अनुपालन कराएंगे। न वेतन सही से मिल पाता है और वेतन सम्मानजनक है। इस मांगों के लिए हम लोग होम आइसोलेशन में हैं। आज 12 तारीख को 50% काम बाधित हुई है सरकार के, इसके लिए हम लोग क्षमा भी चाहते हैं। किशनगंज में लॉकडाउन के बाद कई ऐसे हैरान करने वाले वीडियो सामने आए हैं, जिनमें कुछ को देखकर लोगों का मनोरंजन होता है तो कुछ को देखकर हैरानी होती है। वहीं कुछ वीडियो लोगों को बड़ी सीख भी दे रही है कि लॉकडाउन को उल्लंघन करने बेवजह बाहर घूमने के लिए किशनगंज पुलिस ने सजा देने का तरीका बदल दिया है। लाठी छोड़कर पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को मेढक की तरह कूदने और उठक बैठक कराने के साथ साथ उन्हें सड़क पर लेटकर मगरमच्छ की तरह तैराते नजर आए हैं। तस्वीरें बिहार के किशनगंज शहर के बाजार की है। लॉकडाउन उल्लंघन कर घूमने निकले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस अलग अलग तरीके से आजमा रही है। उल्लंघन के मामले आए, सुबह से ही रिंग बज रहे थे, फोन के कपड़े का भी खुला हुआ है, लोग आवाजाही भी अनावश्यक रूप से कर रहे हैं, इसलिए आज सख्ती से रोड प्रोग्राम की सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर ड्रग्स विभाग की टीम द्वारा ग्लोकल हॉस्पिटल में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और बताया जा रहा कि ग्लोकल हॉस्पिटल में पीड़िता रुचि रोशन के पति कोरोना पॉजिटिव इलाजरत के दौरान डॉक्टर की लापरवाही और छेड़छाड़ मामले में रुचि के दिए गए बयान के आधार पर भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल में चले मेडिकल स्टोर में छापेमारी की गई। घंटों चले छापेमारी के बाद ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद ने कहा कि महिला रुचि रोशन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर जांच चल रही। तो इस मामले में पीड़िता रुचि रोशन से छेड़खानी करने वाले वार्ड अटेंडेंट को भागलपुर पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया। मामले में भागलपुर एसएसपी के निर्देश पर गठित टीम को निर्देश दिया गया कि मामले में पुलिस अपने बयान पर केस दर्ज करेगी। इसके बाद महिला थाना की प्रभारी के बयान के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की गई। कालाबाजारी है वो सब देखने के लिए उसी सिलसिले में हम लोग आज ग्लोकल हॉस्पिटल के इस फार्मेसी में आए हैं और यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या इनका रेट है, क्या खरीदा गया है, कितनी मात्रा है, क्या एक्सपायरी है, सब चीज़ की जांच की जा रही है। उसी के सिलसिले में हम लोग जांच कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर पटना से, जहां स्वास्थ्य प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का प्रमोशन हुआ। तो बता दें कि अपर मुख्य सचिव में प्रोन्नति मिली है। प्रत्यय अमृत को सामान्य प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है। तो स्वास्थ्य प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का प्रमोशन हुआ है। अपर मुख्य सचिव में प्रोन्नति मिली है। सामान्य प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है। तो पटना से बड़ी खबर, अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं प्रत्यय अमृत। सामान्य प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है। तो पटना से खबर, स्वास्थ्य प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का प्रमोशन हुआ। अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं प्रत्यय अमृत। तो अपर मुख्य सचिव में प्रोन्नति मिली है। सच बताए प्रत्यय अमृत को सामान्य प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है।
अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, स्वास्थ्य विधान सचिव प्रत्यय अमृत का प्रमोशन हुआ है, अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं प्रत्यय अमृत, क्या अहम जानकारी? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत और इनको राज्य सरकार ने अपर मुख्य सचिव के पद पर प्रोन्नति दे दिया है। इस संबंध में समान प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इनका प्रमोशन हुआ है और यह प्रमोशन नियम और कानून के तहत हुआ है। और चूंकि स्वास्थ्य विभाग के बहुत भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रत्यय अमृत, इनका प्रमोशन होना था और इनका प्रमोशन अब चूंकि ये प्रधान सचिव ऑलरेडी लगभग 3 साल से हैं, तो अपर मुख्य सचिव में इनका कह सकते हैं कि प्रमोशन हुआ है। अब अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार प्रधान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ये कहलाएंगे और इनका डिजाइनेशन आज से बदल दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की जगह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना बिहार कहलाएंगे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में अच्छे काम को देखते हुए और चूंकि इनका प्रमोशन का भी डेट था उसे देखते हुए फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से इनको अपर मुख्य सचिव के पद पर प्रोन्नति दे दी गई है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का प्रमोशन हुआ, अपर मुख्य सचिव में प्रोन्नति मिली है प्रत्यय अमृत को। तो बिहार की खबरों पे नजर रहेगी, लेकिन इस वक्त झारखंड से बड़ी खबर आई जहां धनबाद के वासेपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। तो वासेपुर में गोलीबारी की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। तो देखा जाए तो एक और कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ लॉकडाउन है तो दूसरी ओर अपराधियों का आतंक भी जोरों पर है। अधिक जानकारी के लिए धनबाद से हमारे सहयोगी कन्हैया जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। कन्हैया, जानना चाहेंगे किन मामलों को लेकर अपराधियों द्वारा गोली मारी गई है, इस वक्त किस तरह का माहौल वहां पे देखने को मिल रहा है, क्या अहम जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे जो जमीन कारोबारी है लाला खान, वो भोली की ओर से आ रहे थे अपनी बाइक से। उसी दौरान जो है बाइक सवार अपराधी जो है सड़क किनारे गोली मारकर और तेजी से फरार हो जाते हैं और रेलवे लाइन के किनारे जो है बाइक को छोड़कर वहां से पैदल ही भाग जाते हैं। वहीं मौके पे पुलिस भी पहुंची हुई है, एएसपी और सिटी एसपी भी पहुंचे हुए हैं और पूरी जायजा ले रहे हैं कि आखिर किन कारणों से ये गोलीबारी हुई है। और सबसे बड़ी चीज है कि वासेपुर में फिर से एक बार इस तरह का खूनी संघर्ष होना कहीं न कहीं प्रशासन पे भी सवालिया निशाना खड़ा कर रही है। जी हाँ बिल्कुल कन्हैया, देखा जाए जिस प्रकार से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी लागू यानी मिनी लॉकडाउन लागू है और दूसरी तरफ हर जगह पुलिस बल तैनात है, लेकिन पुलिस के होते हुए भी अपराधी इस तरह से बेलगाम होकर मतलब अपराधी जो है वो आराम से गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो कहा है कि अभी स्वास्थ्य सप्ताह सुरक्षा मनाया जा रहा है और इस दरमियान इस तरह की घटना कहीं न कहीं पुलिस पे एक बड़ा सवाल खड़ी कर रही है कि इस लॉकडाउन के दौरान इस तरह से खुलेआम अपराधी बेखौफ होकर रोड के किनारे ही यानी कि एकदम पूरी तरह से यह व्यस्तम रोड है और उस रोड के किनारे जो है गोली मारकर आराम से चलते बनते हैं और पुलिस मुक्त दर्शक बनकर देखती रहती है। तो इससे कहीं न कहीं पुलिस से एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल कन्हैया, जिस प्रकार से अपराधी हालांकि बेलगाम होते जा रहे हैं और लॉकडाउन है, इस बीच अपराधी गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस किस तरह से कार्रवाई करे, किस तरह से जांच में जुटी है? जी बिल्कुल, यहाँ पे एएसपी पहुंचे हुए हैं, सिटी एसपी पहुंचे हुए हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही हैं और जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अभी एक चीज ये कह सकते हैं हम लोग कि अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लेकिन पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल कन्हैया, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि धनबाद वासेपुर में जमीन कारोबारी को अपराधियों ने गोली मार दी है। तो बाइक सवार अपराधियों ने जमीन कारोबारी को गोली मारी है। तो इस मामले पर एसएसपी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। गोली चला है व्यक्ति का, उस पर अनुसंधान कर रहा है, क्या है कौन है बाकी सब चीज़ें। किसको गोली लगी है सर? जमाल। क्या उसकी मौत हो गई है? अभी कंफर्म करना है। एक बाइक भी यहाँ पे जब्त हुआ।
PMCH में इलाज चल रहा है। ये बाइक किनका है सर? वो अनुसंधान का विषय उसको देखते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व सांसद पप्पू यादव को सुपौल के वीरपुर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश के साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर मायूसी भी है। मालूम है कि पटना से मधेपुरा भेजे जाने के बाद पप्पू यादव ने देर रात वीरपुर जेल जाने से पूर्व मधेपुरा कोर्ट में ACGM प्रथम से न्याय की गुहार भी लगाई कि वे फिलहाल कहीं जाने के लायक नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, तत्काल उन्हें सदर अस्पताल या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पटना में पप्पू यादव के आवास पर धरने पर बैठे। वहीं पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और इनका आरोप है कि सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर समाज सेवा करने वाले पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में जेल भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे नेता जो लगातार जनता की सेवा में उतरे हुए हैं उनकी अविलंब रिहाई हो। पटना के राज्य कार्यालय में अभी धरना का कार्यक्रम 11 बजे से शुरू हो गया है। साथ ही साथ बिहार के तमाम जिला में हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने घर पर, अपने गांवों में जहां जिसको जो सुविधा मिल रही है वहीं से आज काली पट्टी लगा करके उपवास का कार्यक्रम और धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर मोनाजिर हसन ने एक वीडियो जारी कर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी की जितनी निंदा की जाए कम है। वो गरीब लाचार गरीबों के मसीहा के रूप में इस बार काम कर रहे थे। गिरफ्तारी तो होनी चाहिए छपरा के डीएम और सांसद राजीव प्रताप रूडी की। जितनी निंदा की जाए वो कम है। वो गरीब लाचार और गरीबों के मसीहा के रूप में इस बार काम कर रहे थे। गिरफ्तारी तो होनी चाहिए छपरा के डीएम की, राजीव प्रताप रूडी की। पप्पू यादव को इस तरह से इस वक्त मुसीबत के वक्त में जब वो गरीबों के लिए मसीहा के रूप में काम कर रहे थे, बहुत ही निंदा का विषय। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के फुलवरिया डैम में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर सबको डैम में फेंक दिया गया। जब ग्रामीण डैम की ओर घूमने के लिए निकले तब देखा कि एक महिला, 2 बच्चों और एक व्यक्ति का शव पानी में तैरता हुआ नजर आया। ग्रामीण ने रजौली पुलिस को फोन पर इसकी सूचना दी। रजौली डैम में 4 शव तैर रहे हैं, जिसके बाद रजौली थाना प्रभारी दरबारी चौधरी ने दलबल के साथ रजौली फुलवरिया डैम में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेकर चारों शवों को अपने कब्जे में लेकर नवादा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल चारों शवों की पहचान कर ली गई है। बेगूसराय में मौसम विभाग के अलर्ट के बीच तेज हवा के साथ करीब 1 घंटे की बारिश से शहर में जल जमाव की स्थिति हो गई। दरअसल दोपहर मौसम विभाग ने बेगूसराय में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद लगातार घंटे तक तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। यह बारिश शहर से लेकर गांव तक झमाझम बारिश हुई। बारिश से शहर की कई सड़कों पर जल जमाव का नजारा उत्पन्न हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहर के स्टेशन रोड, मुंगेरीगंज, चट्टी रोड समेत कई सड़कों पर बारिश की वजह से घुटना भर पानी लग गया है। बेमौसम की बारिश से हुए जल जमाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीतामढ़ी जिले के डुमरा पुलिस ने कोरोना काल में लोगों की मदद करने के साथ साथ अब लोगों की पारिवारिक जिंदगी सुधारने में भी मदद कर रही है।
कुछ ऐसे ही नजारा मंगलवार को देखने को मिला जब डुमरा थानाध्यक्ष जनमेजर राय की सूझबूझ और समझदारी से एक युवती का घर बस गया। थानाध्यक्ष के पल पर प्रेमी ने युवती को अपनाया ही नहीं बल्कि थाना परिसर में 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ देने की कसमें खाई। इसके साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।